हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पीजीटी और टीजीटी में आए हुए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है आप कंसेप्ट वाइज और पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करो। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इतने आसान क्वेश्चन भी पीजीटी और टीजीटी में आते हैं। मेन इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि वो 2 घंटे आपके कैसे जाते हैं। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस रूट 2y प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। जाहिर सी बात है 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा एंड बीटा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू पूछिए। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसका सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट यहीं से स्टार्ट करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सब जानते हो, दिस इज रूट 2। अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, दिस इज रूट 3। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। नाउ द वैल्यू ऑफ पूछिए किसकी? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हम स्टार्ट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इक्वेशन नंबर 1। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और चाहिए, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो आपके पास है ही ऑलरेडी। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा कितना? रूट 2। अल्फा प्लस बीटा इज रूट 2, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा इज रूट 3। ये वैल्यू किसकी आई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब जरा आप इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू पुट करो, देखो कितना आएगा। यदि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो दिस इज 2 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है? रूट 3, उसका होल स्क्वायर कितना आएगा? 3। दिस इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब आप सिंपल इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 माइनस 8 आ जाएगा, 8 रूट 3 माइनस 6, दिस इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो 12 प्लस 4 16 माइनस 6 10 माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 10 माइनस 8 रूट 3, 10 माइनस 8 रूट 3। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन पीजीटी 2010 2010 में पूछा हुआ था। तो सिंपल क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लम होती है स्पीड की, आपको स्पीड में करना है या आपको समझाने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण हिंदी में टाइप है
समीकरण के कितने मूल हैं। एक आपको इक्वेशन दी हुई है, उसके मूल पूछा है, रूट पूछा है, ये भी 2010 में है। तो आप जरा मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स माइनस वन, x इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन कितना, x माइनस वन, दिस इक्वल टू x माइनस वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, बट कैंसिल के साथ एक रूट दे के जाएगा, x माइनस वन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, एक रूट यहां से आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, दिस इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा 2x, और दिस इज प्लस 1, दिस इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ध्यान से देखो, x माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, दिस इक्वल टू 0। तो दो रूट, रिपीटेड रूट यहां से आएंगे, x इक्वल टू 1 1। तो बेसिकली x इक्वल टू 1 1 एक ही रूट माना जाएगा, रिपीटेड है 3 टाइम्स। तो इसके क्या 3 रूट्स होंगे, ऑप्शन है 1 2 0, एक भी नहीं है, इनफाइनाइट। इस टाइप की इक्वेशन आपको देख के लगेगा कि आसान है, पर इसमें आप पुट करके देखो, रूट क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस वन कितना, 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी, और ये कितना 1 माइनस वन 0, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी, और ये भी कितना 1 माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो कितने हल, 0 सॉल्यूशन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ो इसको। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट है tan 30 एंड tan 15 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी इज PGT 20009 2009 में पूछा हुआ है। तो मैंने कहा है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो tan 30 एक रूट है, दूसरा रूट कितना है tan 15, तो इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। तो दिस इज माइनस बी। ध्यान से देखो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट tan 30 इंटू tan 15, सी बाई ए, दिस इज क्यू। आपसे वैल्यू पूछी है 2 प्लस क्यू माइनस पी की, और रूट किसके फॉर्म में है, tan 30 और tan 15 के। यदि मैं आपसे कहूं what is the value of tan 30 plus 15, tan 30 plus tan 15, तो tan a plus tan b का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। tan a plus b, दिस इक्वल टू कितना होता है, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो दिस इज tan 30 प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 15 डिग्री। दिस इज tan 45 is 1। नाउ tan 30 plus tan 15, sum of root, this is माइनस पी अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज क्यू। तो मल्टीप्लाई करो आप जरा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। अब जिसकी वैल्यू आपको पूछी है वो देखो क्या है, पी तो माइनस का ही है, क्यू प्लस का है, तो 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी। वहां पर क्या है प्लस 2 है, तो दोनों तरफ प्लस 2 करो आप, 1 प्लस 2
चलो 2 + 1 प्लस का 2 प्लस q माइनस पी, दिस इज 3 इक्वल टू 2 प्लस q माइनस पी। तो 2 प्लस q माइनस पी की वैल्यू पूछी थी, कितना आया 3। तो आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से करना है, सिंपल फंडामेंटल सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, पढ़ो जरा इसको। इफ एफ कोई फंक्शन है आर से आर पर डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन जी ऑफ एफ ऑफ 2 पूछा है। क्या पूछा है? जी ऑफ एफ ऑफ 2, है ना। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालो पहले तो आप, पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी ऑफ एफ एक्स कितना है 2x माइनस 3, और g क्या करता है, g किस टाइप से डिफाइंड है, फंक्शन का स्क्वायर कर देता है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस कितना ऐड करता है 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ fx, है ना। ये वैल्यू किसकी है, g ऑफ fx की। नाउ पुट g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 2 सिंपल, इसमें पुट करो 2 into 2 4, 4 minus 3 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 6, बी ऑप्शन। तो अभी तक के क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, बेसिकली बात होती है स्पीड की और वहां पर आपका माइंड कैसे चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू देन एफ ऑफ एफ माइनस 2, एक फंक्शन डिफाइंड है जेड से जेड पे, सेट ऑफ इंटीजर बी डिफाइंड बाय, इस टाइप से डिफाइंड है। तो एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे पहले तो आप, एफ ऑफ एफ एक्स क्या करता है, पुट करो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर इस पर भी एफ है, तो एफ क्या करता है एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स सेम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यदि ध्यान से देखो आप किसी फंक्शन को जो डिफाइन है यहाँ पर, और माइनस कितना 2, यही तो डेफिनेशन थी एफ एक्स की। एफ एक्स की क्या डेफिनेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम माइनस 2। अब किस पॉइंट पर वैल्यू पूछी है, माइनस 2 पर, पुट करो एफ ऑफ माइनस 2। जैसे यहां पर आप माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, दिस इज माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 2, दिस इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 0, 0 का होल स्क्वायर 0, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0, तो कितना बचा माइनस 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको करना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट जीपी से है, सीक्वेंस सीरीज से, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 20। कोई जीपी है इनफाइनाइट नंबर की, क्या होती है जीपी इस टाइप से, ए आर स्क्वायर, है ना, कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 20। जीपी का इनफाइनाइट सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये दिया हुआ है आपको 20, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 20, तो 20 इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। एंड सम ऑफ द देयर स्क्वायर इज 100। यदि ये जीपी इसका मैं स्क्वायर करूं, दैट मीन्स ए स्क्वायर
ए आर का होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, इस टाइप से। ये भी इनफाइनाइट जीपी उसने बोला है। इनका सम कितना है 100, तो 100 ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस आर, यहां पर आर की वैल्यू कितनी होगी आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कैसे निकालते हो कॉमन रेशो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना आया ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना है इसका कॉमन रेशो आर स्क्वायर, वो ही मैंने लिखा है। तो कॉमन रेशो ऑफ जीपी पूछा है, यानी आपको ए एलिमिनेट करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू कितनी आएगी 20, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट करो 100 ए का होल स्क्वायर करोगे आप, यानी 20 इंटू 20, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ये 5 टाइम और ये से 4 टाइम, तो आपका बेसिकली कितना बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इसका होल स्क्वायर ओपन करो आप 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बनाओ आप 1 माइनस आर स्क्वायर 4 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 8r, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी 5r स्क्वायर, जब आप इसको इधर लेके जाओगे माइनस 8r और दिस इज प्लस 5, दिस इज 4 माइनस 1 3 आएगा। कितना आएगा ये 4 माइनस 1 इज 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको आपको सोल्व करना है। जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा इसका रूट। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 5r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 3, देखो कितना आता है, सोल्व करो इसको जल्दी से। 15 जैसे फैक्टर जो 8 आ जाए, तो फैक्टर तो नहीं हो रहे, ऑप्शन से भी पता चल रहा है फैक्टर नहीं हो रहे, क्योंकि अपॉन में भी आंसर आए हुए हैं, है ना। तो आपके पास सिद्धाचार्य होती है, सिद्धाचार्य अप्लाई कीजिए यहां पर। r इक्वल टू माइनस बी यानी 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4 a इंटू सी 5 3 15 अपॉन 2a यानी 10। तो 8 प्लस माइनस 64 ये 60 कितना है अंडर रूट 4 यानी 2 अपॉन 10। एक बार प्लस साइन, जैसे ही आप प्लस साइन लोगे तो 8 प्लस 2 10 अपॉन 10 कितना है 1 ऑप्शन में नहीं है। जैसे ही आप माइनस साइन लोगे 8 माइनस 2 6, तो दिस इज 6 बाई 10 यानी 3 बाई 5 इज योर आंसर। तो ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। इस टाइप से करना है आपको। नेक्स्ट देखिए 2003 टीजीटी में जो भी कॉमन टॉपिक हैं टीजीटी और पीजीटी के, सारे क्वेश्चन आपको जो पीजीटी का फॉर्म भरेगा उसको टीजीटी के भी करने हैं और जो टीजीटी का भरेगा उसको पीजीटी के भी करने हैं। इफ ए की पावर x, बी की पावर y, सी की पावर z एंड ए बी सी आर इन जीपी देन द एक्स वाई जेड पूछा है उसने। जब ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया उसने ए सी। एक रिलेशन होता है जब ए बी सी आर इन जीपी में हो। नाउ ए की पावर x, बी की पावर y, सी की पावर z इज इक्वल टू लैम्डा कंसीडर कर लीजिए। यहां से x log a यदि मैं log लेता हूं, y log b, z log c इज इक्वल टू लैम्डा। उसने किसके बारे में पूछा है x y z के बारे में पूछा है। अब जरा यहां से भी log लो जो उसने दूसरा रिलेशन दिया हुआ है। जब इसका log लोगे आप कितना आएगा 2 log b
इज इक्वल टू log a प्लस log c, है ना। अब आपको log a, log b और log c की वैल्यू पुट करनी है, वो यहां से आएगा। यदि मैं इसको और इसको लेता हूं तो log a इक्वल टू लैम्डा अपॉन x, सिमिलरली log b इक्वल टू लैम्डा अपॉन y and log c equal to lambda upon z. Put the value of log a, log b, log c in equation number 1. जैसे यहाँ पर आप पुट करोगे 2 log b lambda upon y, log a lambda upon x, log c lambda upon z. lambda पूरे में से कैंसिल, कितना बचा 2 upon y, 1 upon x प्लस 1 upon z. एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लोगे 2 अपॉन वाई एक्स प्लस जेड अपॉन कितना एक्स जेड, 2xz इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपकी आई 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। ये किसकी कंडीशन होती है, HP की। HP इज योर आंसर। किसकी कंडीशन होती है, HP की। यहां से y की वैल्यू निकालोगे ना 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, है ना। ये 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, (2003) TGT एंड 2011 PGT। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो TGT का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो PGT के क्वेश्चन सोल्व करो प्रीवियस वाले, जो PGT कर रहा है वो TGT भी सोल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 1 is sum of first n natural number is 1/5 times the sum of their square, then the value of n is, है ना। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 is 1/5 टाइम सम ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 ये होता है। और यदि क्यूब होता n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड ये फार्मूला सम ऑफ देयर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैंसिल कर दो, n की वैल्यू पूछिए, सिंपल n इंटू n प्लस 1 से n इंटू n प्लस 1 कैंसिल, ये गया 3 टाइम्स, तो 5 3 या 15 इंटू 2n प्लस 1। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, देखो 2 बार पूछा गया है। दिस इज 14 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 7। n की वैल्यू कितनी आई 7, तो दिस इज योर आंसर। सी ऑप्शन 7 ऑप्शन था, है ना, इस टाइप से। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ देयर नेचुरल नंबर, तीनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज PGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इफ द लाइन, 3 लाइन दी हुई है, ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, bx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, cx प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन a b c आर इन। इंटर रिलेटेड टॉपिक है, लाइन आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और पूछा है सीक्वेंस सीरीज से। तो कंकरेंट लाइन क्या होती है, जैसे 3 लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो, उन लाइन को बोलते हैं कंकरेंट लाइन। ये तो हुआ समझाने की बात। क्वेश्चन कैसे करोगे, सिंपल है। जब भी लाइन कंकरेंट लाइन का क्वेश्चन आए, कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट लेते हैं हम, a 2 1, यदि मैं पहली लाइन की बात करूं। दूसरी लाइन b 3 1 एंड लास्ट वन इज c 4 1 इज इक्वल टू 0। क्या होती है आपकी लाइन जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू
0। आपकी लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी सारी टर्म एक साइड, तो उनसे बना हुआ कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आनी, इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप, जो भी आपका आंसर आए वो देख लेंगे क्या होगा, एपी में, जीपी में, एचपी में। तो सारा रोल दोबारा करेंगे हम स्पीड में। a इंटू ए 3a, दिस इज 3a प्लस 2 इंटू 1 इंटू c, तो 2c, दिस इज 4b माइनस, दिस इज 3c प्लस 2b and this 2b and this is 4a. This is equal to 0. अब इसको सोल्व करो, 3a माइनस 4a माइनस a, 2c तो माइनस c एंड दिस इज 4b माइनस 2b प्लस का कितना 2b, दिस इक्वल टू 0। सो 2b इक्वल टू a प्लस c। आप समझ रहे होंगे 2b इक्वल टू a प्लस c है तो किसकी कंडीशन होती है, ये AP की है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना, जब भी लाइन इज कंकरेंट, जो कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू को आप कितना पुट करोगे, 0। और कंपटीशन एग्जाम में डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किससे करोगे, सारस रूल द्वारा, सारस रूल है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी whose second term is 2 and sum of infinite term will be 8। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी पूछा है, whose second term is 2 है ना। तो आप जानते हो जीपी किस फॉर्म में होती है आपकी जनरल जीपी, ए आर स्क्वायर एज सोन, इनफाइनाइट तक जा रही है, ये इनफाइनाइट का डिस्कशन है यहाँ पर। तो सेकंड टर्म इज 2, ए आर इज 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज विल बी 8। तो एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट का क्या फार्मूला होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये 8 दिया हुआ है आपको, 8 इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म पूछा है तो यहां से आर की वैल्यू आप निकाल लो, आप आर एलिमिनेट करना है ना, 2 अपॉन ए। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करो ए अपॉन 1 माइनस आर 2 बाई ए, मल्टीप्लाई करोगे आप 8, दिस इज ए स्क्वायर ए माइनस 2 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब आप सोल्व करोगे इसको, 8a माइनस 16, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म पूछा था, इसको सोल्व करो। यदि आप ध्यान से देखोगे a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 16, 4a का मल्टीप्लाई 8a, तो a की वैल्यू कितने आ गई आपकी, a इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म इज 4, तो 4 इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये पूछा गया था टीजीटी 1999 में, इस टाइप से आपको करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पीजीटी 2002 में पूछा गया है ये, इफ 1 अपॉन log x बेस a 1 अपॉन log x बेस c इज इक्वल टू 2 अपॉन log x बेस b, देन a b c आर इन, है ना। तो ये पूछा है आपको a b c किस में होंगे, AP GP या HP में। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है log की, बेस चेंज प्रॉपर्टी, उसको देखेंगे क्या होगी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, log x बेस a है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इक्वल टू log x अपॉन log a। यदि आपको बेस चेंज करना है, log x अपॉन कितना, log a, बेस अब आप यहाँ पर
कुछ भी ले सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी, करो जरा इसको अप्लाई। 1/log x बेस ए है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये कितना आएगा, जो एंगल है वो बेस हो जाएगा और जो बेस है वो एंगल हो जाएगा, प्लस log बेस x इज इक्वल टू c, 2 log बेस कितना हो जाएगा x टू p। मैंने ये यहां पर किया सोल्व डायरेक्ट, ऐसे ही आप एग्जाम में करना, दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। log m इंटू log n, log m इंटू n दिस इक्वल टू आप जानते हो log m प्लस log n। तो यहां पर अप्लाई कीजिए इसको, log इंटू c हो जाएगा log m प्लस log n दिस इक्वल टू log बेस x b स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, यदि आपको लिखना है log m स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना 2 log m, है ना। अब ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। दोनों तरफ से log कैंसिल, ac इक्वल टू b स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू ac। ये कंडीशन आप जानते हो, पहले भी अभी डिस्कस किया है। ये किसकी कंडीशन है, जीपी की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन देखो क्या है, इफ fx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। यदि x 3 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, f इनवर्स पूछा है, एक फंक्शन डिफाइन है, f इनवर्स पूछा है, और ये पूछा गया है आपसे 2005 में पीजीटी में, है ना। पीजीटी टीजीटी बात एक ही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो फंक्शन क्या है, fx को क्या आप लिखते हो y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। यदि ऑप्शन में कहीं पर ये, यदि एक ऑप्शन ये आ जाता डज नॉट एग्जिस्ट, फिर तो आपको थ्योरी में जाना पड़ेगा। यदि कहीं पर भी ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन आपको किसके लिए सोल्व है, y के लिए सोल्व है। अब आपको ये किसके लिए सोल्व करनी है, x के लिए। तो जरा करो इसको x के लिए सोल्व, मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2। y के लिए सोल्व थी, x के लिए सोल्व करनी है, यानी xy माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। x कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1, है ना। फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू fx होता है आपका। अब इनवर्स पूछा है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, एक तरह से ये पूछा है आपसे। ये क्या आ गया आपका f इनवर्स y। अब इस वाले जो आपका ये आया है सोल्व करके, इसमें y को किससे रिप्लेस करोगे, x से। जब आप y को x से रिप्लेस करोगे कितना आएगा, 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1। देखो क्या ऑप्शन है, 2 माइनस 3x, हमने कहीं पर मिस्टेक किया है, मल्टीप्लाई की जब आपने, यस ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, x माइनस 3 आएगा, यहाँ पर ये माइनस है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पर कितना है, एक्स वाई माइनस, दूसरे कलर से मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ये करेक्शन करो। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ लिखने में, ये माइनस आया, आपको x के लिए सोल्व करनी थी।
एक्स वाई माइनस एक्स, ये सही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, तो दिस इज वाई माइनस 1, 2 प्लस 3y, तो 2 प्लस 3y अपॉन वाई माइनस 1, तो 2 प्लस 3y यानी 2 प्लस 3x अपॉन x माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। ये इस टाइप से है ना। यदि कोई भी ऑप्शन ये नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट, जब एक टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी, और यदि सारे ऑप्शन हैं डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में नहीं है तो आप y के लिए आपको सोल्व की हुई इक्वेशन है ही, आप किसके लिए सोल्व कर दो, x के लिए, और बाद में y को रिप्लेस करो x से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, ये आपका फंक्शन डिफाइंड है, देन f इनवर्स x, PGT 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कहीं डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, y के लिए सोल्व है, x के लिए सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो, xy नहीं, कितना आएगा y माइनस 3xy 2x प्लस 1, तो जब आप सोल्व करोगे x के लिए तो दिस इज y माइनस 1, दिस इक्वल टू 2x प्लस 3xy, यहां से कितना कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, 2 प्लस 3y, दिस इज x, y माइनस 1, x की वैल्यू निकालो, y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू x। अब ये जो आया है इसमें y को किससे रिप्लेस करोगे, x से, जब रिप्लेस करोगे तो x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, ये ऑप्शन बन जाएगा आपका, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट देखो, PGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि कुछ बताने की जरूरत है। इफ x इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है ABCD एंड y इक्वल टू 4 5 6 7, देन x यूनियन y पूछा है। लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये लो ABCD, इसको पूरा लिखेंगे हम क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। 4 5 6 7 x यूनियन y पूछा है, तो x यूनियन y क्या होगा, सारे ABCD 4 5 6 7, सी ऑप्शन। अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन बाई चांस आपका रॉन्ग हो गया तो आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आसान क्वेश्चन सोल्व होने जरूरी है। एक तो क्वेश्चन टफ यदि आपसे छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तो उससे भी पड़ेगा पर ज्यादा इफेक्ट नहीं, पर ऐसा यदि रह गया तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट हो मैथमेटिक्स, PGT TGT या किसी और भी कंपटीशन के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। तो इस वीडियो में आज इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।